हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करिए। आप अपने फीडबैक और क्यूरी हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करिए जिससे इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टॉक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, टारगेट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी बात करेंगे जिसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। इसके माध्यम से आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, यूएस स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, गोल्ड आदि सभी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। एंड्रॉयड मोबाइल में इसकी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और लैपटॉप में वेबसाइट के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट बहुत ही फास्ट है और सरल है। इसमें कोई भी बिना किसी ट्रेनिंग के ट्रेड कर सकता है। इस डेस्कटॉप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या ऐप के माध्यम से आप आसानी से उन स्टॉक्स का पता लगा सकते हैं जिनमें आपको खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए। तो अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने इसके अकाउंट ओपन करने की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। उस लिंक को क्लिक करके आप आसानी से ग्रो में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। 2 घंटे में ही आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आप ले सकते हैं। तो आज हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। ये इंश्योरेंस सेक्टर का एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है और आज है 2 जनवरी 2022, संडे का दिन है। स्टॉक मार्केट बंद है, ट्रेडिंग बंद है और इस स्टॉक में जो लास्ट प्राइस है वो है 1401.25 पर इसने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को और 1.99% की इसमें एक दिन में तेजी देखी गई है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो इसमें 4.73% की तेजी 1 वीक के अंदर ही आ गई। 1 मंथ में इसने निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है 5.04% का। 1 ईयर में 8.3% का नेगेटिव रिटर्न है। 3 इयर्स में इसने गजब का रिटर्न दिया है 61.06% और 5 इयर्स में इसने 115.21% का कमाल का रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया है। इसका मतलब 5 साल में ही इसने आपके निवेश को दोगुने से भी अधिक कर दिया है। अगर आप इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास 2 लाख से भी ज़्यादा की रकम होती या 2.5 लाख रुपए आपके पास होते अगर कुछ समय पहले अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लिए होते, क्योंकि अभी तो ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। अब हम इसके टेक्निकल्स भी देख लेते हैं कि इसमें अभी आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं इसका टेक्निकल चार्ट ओपन करता हूं और इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसके टेक्निकल्स कैसे हैं। तो देखिए, ये जो स्टॉक है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब आप इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। इसका 200 डे मूविंग एवरेज है 1383। तो अगर आपको इस प्राइस पर मिलता है, कुछ समय आप वेट कर लीजिए। अगर इसमें गिरावट होती है और ये स्टॉक आपको 1383
पर अगर आपको मिल जाता है तो ये आपकी बेस्ट बाइंग होगी लॉन्ग टर्म के लिए। और ये शॉर्ट टर्म में इसमें 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप अभी बाई करके चल सकते हैं। हो सकता है कि इसमें फर्दर गिरावट हो तो आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाकर इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इसके हम परफॉर्मेंस की बात करें तो टुडेज लो है इसका 1372 रुपीज़ 75 पैसे, और टुडेज हाई है 1406। और अपने ये टुडेज हाई से थोड़ा सा नीचे गिर चुका है, सस्टेन नहीं कर पाया टुडेज हाई पर। इसका 52 वीक लो जो है 1295 है, 52 वीक हाई 1675 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है और अपने 52 वीक लो की तरफ पहुंच रहा है। तो इस समय आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं। और भी अगर ये स्टॉक गिरता है तो इसके फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही, साथ ही इसमें आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाकर इसमें और खरीदारी भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक अच्छा खासा मुनाफा देगा। ओपन प्राइस है इसका 1373.85, प्रीवियस क्लोज था 1373.85। इसका वॉल्यूम जो है 3,43,301। ये एक अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है। इसमें आप कभी भी बाई सेल प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही स्टॉक में आपको निवेश करने की सलाह देता हूं जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, हाई वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसकी जो वैल्यू है 48 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग आज के दिन की जा चुकी है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि एनालिस्ट की इसमें क्या राय है, उनके क्या विचार हैं इस स्टॉक के बारे में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 60% एनालिस्ट जो है इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 15% एनालिस्ट इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं, और 25% एनालिस्ट इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं, और 15% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल रेटिंग जो है बाई कर निकल कर आती है, क्योंकि ज़्यादातर एनालिस्ट इसको बाई करने की ही सलाह दे रहे हैं। इस स्टॉक में 20 एनालिस्ट ने अपनी रिसर्च की है, उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स की जांच परख की है, उसके बाद ही ये सलाह आपको दे रहे हैं। अब हम इसके फंडामेंटल्स की चर्चा कर लेते हैं कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इनका मार्केट कैप जो है 67,430 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी निकल कर आती है, और साथ ही एक ब्लू चिप कंपनी भी है जिसमें कभी भी निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म में। इसका पी रेशो जो है 42.57 है, जो कि एक महंगा स्टॉक इसको साबित करता है, क्योंकि जिन स्टॉक्स का पी 20 से ज़्यादा होता है वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर उपलब्ध होते हैं और ऐसे स्टॉक महंगे माने जाते हैं। इनका जो मूल्यांकन है वो महंगा मिलता है हमें। पीवी रेशियो जो है 7.70 है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है अपने वास्तविक मूल्य से इंटरेस्टिंग वैल्यू से 7 गुना ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इसका पी जो इंडस्ट्री पी अगर देखेंगे तो 9.75 का है, तो इंडस्ट्री पी 9.75 का है, लेकिन जो आईसीसी लोम्बार्ड का पी है 42.57 है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आईसीसी लोम्बार्ड का जो स्टॉक है अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। आरओई तो इसकी गजब की है, 21.32% की आरओई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी स्टॉक का आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज़्यादा होने पर उसका आरओई अच्छा माना जाता है, ये स्टॉक की हेल्थ को साबित करता है। तो आरओई आईसीसी लोम्बार्ड का बहुत ही अच्छा है। ईपीएस 27.37 है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, 0.58% है, क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है इसलिए डिविडेंड देना कम ही पसंद करते हैं। बुक वैल्यू जो है 194.83 की इनकी बुक वैल्यू है। अब हम इनके फाइनेंशियल्स की चर्चा कर लेते हैं। इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू देखिए, सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 2883,
दिसंबर 20 में 3061, मार्च 21 में 3558, जून 21 में 3832 और सितंबर 21 में 3810। तो ये जो सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा शो करते हैं। अब हम इनके प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि इनके प्रॉफिट कैसे रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था 416 करोड़ का। ये जो सभी फिगर्स हैं करोड़ में दिए हुए हैं। दिसंबर 20 में इन्होंने जो प्रॉफिट जनरेट किया 314, मार्च 21 में 346, जून 21 में 194 और सितंबर 21 में इन्होंने एक रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया, वो था 447। अब इनके नेटवर्थ की भी चर्चा कर लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी नेटवर्थ कैसी रही। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि इनकी जो नेटवर्थ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी तेजी इसमें देखी जा रही है। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 7169, दिसंबर 20 में 7874, मार्च 21 में 8116, जून 21 में 8364 और सितंबर 21 में 9557। तो इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ रही है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है अपनी नेटवर्थ का सितंबर 21 के क्वार्टर में। अब हम इनके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू चेक करेंगे कि ईयरली बेस पर इनके रेवेन्यू कैसे रहे। तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़त आप बार ग्राफ से देखकर समझ गए होंगे कि इन्होंने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयर ऑन ईयर। तो 2017 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 7,526, 2018 में 8,474, 2019 में 10,205, 2020 में 11,439 और 2021 में एक रिकॉर्ड रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया 12,230 रुपीज़ का। और इसमें इनके रेवेन्यू में एक अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है जो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत ही अच्छा दिखाता है। अब हम इनके प्रॉफिट की बात करेंगे और ये प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर है, इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, जैसा कि ग्राफ देखकर ही आप समझ गए होंगे। 2017 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था 702, 2018 में 862, 2019 में 1049, 2020 में 1194 और 2021 में 1473 और ये सभी फिगर्स जो है करोड़ में हैं। अब इनकी नेटवर्थ की भी बात कर लेते हैं कि नेटवर्थ में क्या चेंजेस आए हैं। तो इनके ग्राफ देखकर समझ गए होंगे कि इनकी नेटवर्थ भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है ईयर ऑन ईयर। तो 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 4,404, 2018 में 5,275, 2019 में 5,659, 2020 में 5,706 और 2021 में 8,116। तो ईयर ऑन ईयर इनकी जो नेटवर्थ है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और जो है 2021 में तो एक इन्होंने रिकॉर्ड ही बना दिया है। अब हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि कारोबार इनका कैसा है, कौन कौन से बिजनेस ये करते हैं। पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी, बने रहिए इस वीडियो में और आराम से इन चीज़ों को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो कंपनी जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इनका जो कारोबार है भारत में ही है। ये एक इंडिया बेस्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। द कंपनी ऑफर्स इंश्योरेंस कवरेज ऑफ फॉर मोटर। तो ये कौन कौन सी चीज़ों को इंश्योरेंस देते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो द कंपनी ऑफर्स इंश्योरेंस कवरेज फॉर मोटर्स, ये मोटर का इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, ट्रैवल, होम, स्टूडेंट ट्रैवल एंड मोर, इन सब चीज़ों को ये इंश्योरेंस करते हैं। इट्स सेगमेंट्स इंक्लूड फायर, इंजीनियरिंग, मराइन, कार्गो, मराइन, हुल, मोटर, ओडी, मोटर, टीपी, वर्कमेंस compensation, public product, liability, personal accident, aviation, health, credit insurance,
crop, weather, insurance and others. Its products include motor insurance, car insurance, two-wheeler insurance, health insurance, complete health insurance, health booster, personal accident insurance, international travel insurance, home insurance, marine insurance, business insurance, third-party insurance, crop insurance. It also offers various services such as grievance redressal, retrieve court intimate claim, marine प्रॉपर्टी क्लेम्स, लाइव चैट एंड रिन्यू पॉलिसी। तो ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस के क्षेत्र में इनका जो सर्विस है बहुत ही डाइवर्सिफाई हो चुका है। इनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी जो है 2000 में स्टैब्लिश हुई थी। आज इसको 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भार्गव दास गुप्ता जी हैं। एनएससी सिंबल जो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के नाम से है। चलिए अब ये इसका लोगो है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का लोगो है ये। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। प्रोमोटर्स की बहुत अच्छी होल्डिंग है, इसमें 48.08% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 27.41% की होल्डिंग है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। रिटेल एंड अदर्स की भी अच्छी होल्डिंग है, इसमें 15.57% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी होल्डिंग लेके रखी है, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की 3.20% की होल्डिंग है। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की 2.77% की होल्डिंग है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी की 2.74% की होल्डिंग है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी की 2.24% की इसमें होल्डिंग है। अब हम इसके कुछ न्यूज इवेंट्स एफएनओ की बात करेंगे। अगर मैं इसका एफएनओ ओपन करूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी ऑप्शन चेन में कॉल जो है 38.65 रुपीज़ की कॉल है और इसमें 39.03% की बढ़त है। पुट का जो सीएमपी है 33.50 है और इसमें -36.43% की गिरावट है। अगर आप इसके फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर 27 जनवरी 22 का ये फ्यूचर है और इसका जो रेट है अभी 1404 है और इसमें 2.02% की बढ़त है। और 24 फरवरी 22 का फ्यूचर अगर देखेंगे तो ये है 1411, इसमें भी 2.32% की बढ़त है और ये 31 मार्च का फ्यूचर है। तो ये था फ्यूचर एंड ऑप्शन के रेट्स। इवेंट्स की बात करें तो डिविडेंड अभी इनकी 19 जनवरी 22 को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। डिविडेंड ये बहुत अच्छा देते हैं। ये इन्होंने एक साल में ही 3 बार डिविडेंड दिया है। 29 अक्टूबर 21 को 4 रुपीज़ का डिविडेंड, 2 अगस्त 21 को 4 रुपीज़ का डिविडेंड और 18 मार्च 21 को 4 रुपीज़ का डिविडेंड। तो इन्होंने टोटल 12 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुके हैं। इनकी कुछ न्यूज निकल कर आ रही हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड शेयर्स डाउन 0.02% एज सेंसेक्स राइजेस, तो इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है इनके शेयर्स में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लॉन्चेस की इनिशिएटिव टू हेल्प फ्लड अफेक्टेड कस्टमर्स इन चेन्नई। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जो फ्लड में प्रभावित कस्टमर्स थे चेन्नई में, उनके लिए कुछ इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज है। अब हम इनके टारगेट की बात कर लेते हैं या ब्रोकर्स की क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉर्गन स्टैनले इनिशिएट्स कवरेज ऑन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड विथ अ बाई स्टॉक गेन्स। तो आप जानते हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनले की रिसर्च रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती हैं और इनकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो काफ़ी विश्वसनीय है और उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बाय रेटिंग दी है, जिसके कारण स्टॉक जो है लगातार गेन कर रहा है।
चलिए अब इनकी फुल रिपोर्ट पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है आईसीसी लोम्बार्ड के बारे में। Shares of ICC Lombard General Insurance Company gained after 3 days as Morgan Stanley turned overweight on the company, betting on its long-term potential। तो मॉर्गन स्टैनले को आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर बिलीव करते हैं ये। The next 3 months is an opportunity time to build positions in the large cap quality stock। तो उन्होंने बोला है कि अगले 3 महीनों में आपको मौका मिलेगा कि आप लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाएं। The research house said in a note initiating coverage on the journal insurer ICICI Lombard is the largest multi-line private sector player in India with a strong track record of profitability, diversification and risk management। तो उन्होंने बताया है कि जो आईसीसी लोम्बार्ड का स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाला प्लेयर है, मतलब इसके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। While there are investor concerns about the company's loss of premium market share and slowdown in gross direct premium growth to single digit, ICICI Lombard stands to benefit from the multi-decade growth potential of the non-life insurance industry. Morgan Stanley said it expects private companies' market share to rise from 57% into financial year 2021 to 85% by financial ईयर 36। तो मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 36 जो होगा उसमें 85% ग्रोथ आने की संभावना है इस इंश्योरेंस सेक्टर्स में। ICICI Lombard, according to the note, will see its gross direct premium growth bottom out by December 2022 and bounce back to double digit in the quarter ending March 2023। तो मार्च 2023 में इसमें डबल डिजिट की ग्रोथ होने वाली है, ऐसा मॉर्गन स्टैनले का मानना है। मॉर्गन स्टैनले हैज सेट अ प्राइस टारगेट ऑफ 1920। तो मॉर्गन स्टैनले ने आईसीसी लोम्बार्ड के लिए जो टारगेट फिक्स किया है वो है 1920, अ पीस एंड अपसाइड ऑफ 35%। और ये जो स्टॉक प्राइस का है 35% है। द क्लोजिंग ऑन दिसंबर 6, जो कि दिसंबर 6 की क्लोजिंग प्राइस पर उन्होंने ये टारगेट फिक्स किया है। तो मॉर्गन स्टैनले की रिसर्च का फायदा आप लोग उठा सकते हैं, इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और भारी मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and we will meet in our next video, and finally thank you for watching the video. Tell about my video to your friends so they can be benefited